Hello everyone. Let us continue the method of preparation of haloalkanes. एक मेथड हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि एल्केन से कैसे हम हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड मेथड जो कि है फ्रॉम एल्कीन्स. अब एल्कीन से अगर हम हेलोएल्केन्स को सिंथेसाइज करना चाहें तो वहां पे हमको ऐड करना होता है हाइड्रोजन हेलाइड यानी कि HX, वेयर दिस X स्टैंड्स फॉर एनी हेलोजन. और यहाँ जो रिएक्शन होगी वो होगी एडिशन रिएक्शन. आपको पता ही होगा एल्कीन्स ऑलवेज गिव एडिशन रिएक्शन. ठीक है, कभी भी, अभी ये तो हम बात कर रहे हैं हेलोएल्कीन्स की, इसके अलावा कभी भी आप कोई भी रिएक्शन देखें जहां आपको एल्कीन नजर आए तो आप सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करना, अच्छा एल्कीन, व्हाट काइंड ऑफ एल्कीन. तो आपको दो ही आंसर्स मिलेंगे. जो गिवन एल्कीन है या तो वो होगी सिमेट्रिकल या फिर होगी अनसिमेट्रिकल. अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो वहां पे बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती. बट इन केस द एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल तो वहां पे हमें अप्लाई करना होता है मार्कोनिकोव्स रूल. तो अब समझ लेते हैं मार्कोनिकोव्स रूल होता क्या है. इट स्टेट्स दैट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो भी मॉलिक्यूल हम ऐड कर रहे हैं उसका नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. तो ये हमेशा जो मार्कोनिकोव्स रूल है दिस इज एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स. ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर कोई भी हम मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो एल्कीन के उस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे आएगा जहां पे कम हाइड्रोजन्स हैं. डेफिनेशन से हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, अभी एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा. सो लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. तो हमारे पास एल्कीन है, तो जैसे ही आपको किसी भी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड दिखे क्वेश्चन खुद से करना, अच्छा डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन, व्हाट काइंड ऑफ एल्कीन. तो ये जो एल्कीन है अभी इस केस में सिमेट्रिकल है. कैसे पता चलेगा, तो डबल बॉन्ड के लेफ्ट में है CH2, डबल बॉन्ड के राइट में भी है CH2, दोनों साइड्स एग्जैक्टली सेम है. तो जब दोनों साइड सेम होती हैं उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन. और ऐसे एल्कीन्स में हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती बिकॉज दोनों कार्बन बिल्कुल सेम है. अब इस सिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग ऐड कर रहे हैं HX, तो यहाँ पे H होगा पॉजिटिव, X विल बी नेगेटिव. तो किसी एक कार्बन को हम हाइड्रोजन दे देंगे, दूसरे कार्बन में X ऐड हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के. मैंने बताया था ना सिमेट्रिकल के केस में द मेथड इज वेरी सिंपल. अब सिंपल क्यों, क्योंकि दोनों कार्बन आइडेंटिकल हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आती. तो हम क्या करेंगे, ये जो दो पार्ट्स हैं किसी भी एक कार्बन को हाइड्रोजन देंगे, दूसरे वाले को X दे देंगे इस तरीके से, और जो डबल बॉन्ड है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल. नेक्स्ट एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2. अगेन जैसे ही हमें डबल बॉन्ड दिखा तो एल्कीन, व्हाट काइंड ऑफ एल्कीन. तो देखो दोनों साइड्स अगेन बिल्कुल सेम है, तो ये एल्कीन कैसी है, ये भी सिमेट्रिकल है. अब सिमेट्रिकल में हम लोग ऐड कर रहे हैं HCl विच कैन बी रिटन एज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. बट अगेन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज दो जो हमारे कार्बन हैं वो दोनों बिल्कुल सेम है. तो अगेन क्या करना है, किसी एक कार्बन में ऐड करेंगे हाइड्रोजन और जो दूसरा कार्बन है उसमें ऐड कर देंगे क्लोरीन, डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल. तो सपोज पहले वाले कार्बन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये CH2 से बन जाएगा CH3, दूसरा वाला जो CH2 है उसके साथ में आ गया Cl, डबल बॉन्ड की जगह आ गया सिंगल. वी हैव वन मोर एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अगेन एल्कीन है तो व्हाट काइंड ऑफ एल्कीन. अब डबल बॉन्ड के लेफ्ट में है CH, डबल बॉन्ड के राइट में है CH2, दोनों साइड्स अलग अलग हैं. अलग अलग होने का मतलब दिस एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल. ठीक है, तो ये दोनों कार्बन्स भी अलग हैं और जो मॉलिक्यूल हम इसमें ऐड कर रहे हैं उसके भी ये दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं. अब ऐसी जगह पे प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये दोनों भी अलग, ये दोनों भी अलग. अगर हम इस सेंटर वाले कार्बन को हाइड्रोजन देंगे तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, और अगर सेंटर वाले में Cl ऐड कर देंगे तो प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट. तो ऐसे केसेस में जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, यहाँ के दोनों पार्ट्स अलग अलग हो, तो वी ऑलवेज हैव टू अप्लाई मार्कोनिकोव्स रूल. अब ये रूल क्या कहता है, एडिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन्स हैं. तो ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन हमारे पास हैं, तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर लेस. तो यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हैं, तो जहां हाइड्रोजन्स कम है उसको मिलेगा नेगेटिव पार्ट,
और पॉजिटिव पार्ट दूसरे वाले को मिल जाएगा एंड वी गेट द प्रोडक्ट। और याद रखना है ये जो दो पार्ट्स हमने ऐड करने हैं ये वही ऐड करने हैं जहां पर डबल बॉन्ड है, इसका कोई रोल नहीं है। तो जहां डबल बॉन्ड है ये वाले दो कार्बन है, इन्हीं में हम ग्रुप्स को ऐड करते हैं। तो सेंटर वाले को मिल जाएगा Cl और ये जो CH2 है इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो इट बिकम CH3, डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब ये जो एल्कीन्स वाला मेथड हम पढ़ रहे हैं इसमें एक चीज और कर सकते हैं। अभी तो हमने क्या डिस्कस किया कि इसमें हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करना है, लेकिन एल्कीन्स में हम लोग हेलोजन भी ऐड कर सकते हैं X2। तो प्रॉपर कोई हेलोजन ले सकते हैं, बट इस बार क्या होगा X2 ऐड करने से हमको मिलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। तो हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं ब्रोमीन। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल हो या फिर अनसिमेट्रिकल हो। उसका रीजन क्या है, जो ग्रुप हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं ब्रोमीन है, दोनों ब्रोमीन है, दीज आर सेम। तो यहाँ पे अगर ये अलग भी होंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दोनों को ब्रोमीन ही मिलना है, अलग अलग ग्रुप्स हमारे पास नहीं है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हम Br2 ऐड कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन होगी। यहाँ पर एक ब्रोमीन पहले वाले कार्बन को मिल जाएगा, एक ब्रोमीन दूसरे वाले कार्बन को मिलेगा एंड दिस डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, दिस इज द टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। या कभी भी पता लगाना हो कि किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए ये टेस्ट हमारा बहुत अच्छा रहता है। क्या करना है, जो भी गिवन कंपाउंड है उसमें हम लोग Br2 ब्रोमीन वाटर ऐड कर देते हैं जिसका खुद का कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो अगर यहाँ पे अनसेचुरेशन होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी, ब्रोमीन जाकर के इसमें ऐड हो गया, ब्रोमीन का जो खुद का ओरिजिनल कलर था वो गायब हो जाएगा बिकॉज ये जो विसिनल डाइहैलाइड्स होते हैं दीज आर कलरलेस। अब अगर आपको ये नहीं पता विसिनल डाइहैलाइड्स क्या है तो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। कई बार ऐसा होता है किसी मॉलिक्यूल में दो हेलोजन एटम्स एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, हेलोजन्स दोनों सेम होने चाहिए। तो दो सेम हेलोजन्स अगर एक ही कार्बन से जुड़े हैं उसे हम लोग बोलते हैं जेमिनल। लेकिन अगर दो सेम हेलोजन्स दो एडजेसेंट कार्बन से, अगल बगल वाले कार्बन से जुड़े हैं, लाइक हियर एडजेसेंट कार्बन पे ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं विसिनल। तो ये है विसिनल डाइहैलाइड्स विच आर कलरलेस। तो कोई भी गिवन कंपाउंड है उसमें हम लोग ब्रोमीन ऐड कर देंगे Br2 जिसका खुद का कलर है रेडिश ब्राउन। अगर रिएक्शन के बाद कलरलेस हो जाता है वहां से कंफर्म हो जाएगा कि जो गिवन कंपाउंड था उसमें अनसेचुरेशन है, यानी कि उसके पास मल्टीपल बॉन्ड है।